Hello everyone. In this video, we are going to discuss the global positioning system, that is GPS. Now, in the following video, we are going to discuss the following themes actually. Now, first is the definition of GPS, the evolution of GPS, what are the basic different segments of GPS, and how does it work, and the working principles of GPS. So ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, सो प्लीज पे अटेंशन एंड कीप वॉच। सो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जीपीएस एक्चुअली क्या है। व्हाट डू मीन बाय जीपीएस? नाउ जीपीएस ये है एक्चुअली ए 24 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन सेटअप है। इसका मतलब है जो हमारा जो धरती है ये अर्थ है, इसके अबव अर्थ सरफेस देयर इज ए 24 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन एंड ये जो 24 सैटेलाइट है इस 24 सैटेलाइट एक्चुअली 6 ऑर्बिटल पाथ में ये पूरा अर्थ का चक्कर लगल है। एंड ये जो 6 ऑर्बिटल पाथ है, एक एक पाथ में देर आर 4 सैटेलाइट्स। सो बेसिकली देर आर 6 ऑर्बिटल पाथ्स एंड ईच एंड एवरी ऑर्बिटल पाथ देर इज ए 4 सैटेलाइट्स। सो 6 into 4 एक्चुअली देर इज ए 24 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज देयर इन द स्पेस। ये जो 24 का सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन सेटअप है, इसको ही हम लोग कहते हैं कि जीपीएस सेटअप। नाउ इसके बाद क्या होता है, ये जो 24 सैटेलाइट है, इसलिए अब अर्थ की कहीं भी पोजीशन पे हो, सपोज अगर हम यहाँ पर है तो मेरे ऊपर एटलीस्ट 4 सैटेलाइट का सिग्नल रीच होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इफ़ यू आर सिटिंग हेयर, सो आपके ऊपर कहीं ना कहीं से आपको 4 सैटेलाइट का सिग्नल आपके ऊपर आ रहा है। सो बेसिकली ये अर्थ में कहीं भी ऐसा पोजीशन नहीं है जिसमें ये पूरा सिस्टम को लिफ्ट किया गया। पूरा अर्थ इस 24 सैटेलाइट में आ ही जाता है। नाउ लेट अस टू द डेफिनेशन ऑफ जीपीएस। नाउ देयर इज ए फर्स्ट एक्चुअली ये डेफिनेशन, बहुत सारा डेफिनेशन, तो इसमें से मैं 2-3 ही जो इम्पोर्टेंट है वही पिक कर रहे। So the first one is the GPS is a satellite based navigation system made up of a 24 satellite placed into the orbit by the United States Department of Defense। इसका मतलब ये है कि ये GPS सैटेलाइट बेस्ड एक नेविगेशन सिस्टम है जो 24 सैटेलाइट के द्वारा बनाया गया एक कॉन्स्टलेशन सेटअप है जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया है। GPS was actually originally intended for military application. So please pay attention. GPS was originally intended for military application, but in the 1980s, the government made the system available for civilian needs. इसका मतलब यह है कि 1980 के बाद ये पूरा जो GPS सिस्टम है जो मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था वो पूरा सिविलियन पर्पस के लिए खोल दिया गया। GPS वर्क इन एनी वेदर कंडीशन anywhere in the world 24 hours of a day, and there are no subscription fees or setup charges for GPS। इसका मतलब कि आप भरपूर फी चार्जेस से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ जीपीएस इज द ग्लोबल नेविगेशन पोजिशन सिस्टम इज ए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम consisting of a network of 24 orbiting satellites that are 11,000 nautical miles, that is actually 20,300 kilometers in space, and in 6 different orbital paths. The satellites are constantly moving, making 2 complete orbit around the earth in 24 hours। इसका मतलब है कि ये जो हमारा जीपीएस सिस्टम है ये ग्राउंड से 20,030 किमी अबव है और ये 6 ऑर्बिटल पाथ में अर्थ के ऊपर पूरा चक्कर लगा, और ये 24 आवर में, इसका मतलब एक दिन में 2 बार चक्कर लगा लेता है। एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस ओरिजिनली नवस्टार। GPS is a satellite based radio navigation system owned by the United States government and operated by the United States Space Force।
it is one of the global navigation satellite system, that is GNSS भी आप इसे कह सकते हैं, that actually provides the geolocation and time information to a GPS receiver anywhere or near the earth surface. So एक है definition of GPS. Now let us look at the evolution of GPS. Now during the late 1950s and early 1960s, actually the United States Navy sponsored two satellite-based position and navigation system. Now one is called Transit and another is called Timation. दो है, ध्यान रखिए, एक है ट्रांजिट एंड एक है टीमेशन. द ट्रांजिट सिस्टम became operational in 1964 and was made available to the public in 1969. जो ट्रांजिट सैटेलाइट सिस्टम है ये ऑपरेशनल किया गया था 1964 में एंड इसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया गया 1969 में. बट टीमेशन वॉज ए प्रोटोटाइप सिस्टम दैट नेवर लेफ्ट द ग्राउंड. जो टीमेशन है वो ग्राउंड में कभी आया ही नहीं. इसके बाद द 1970s सॉ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज 1. पहली फेज आया था जीपीएस के इवोल्यूशन के 1970 में, द कॉन्सेप्ट वैलिडेशन फेज, ड्यूरिंग व्हिच द फर्स्ट प्रोटोटाइप सैटेलाइट वर मैन्युफैक्चर्ड एंड टेस्टेड. जो प्रोटोटाइप का जो आदिकाल का जो सैटेलाइट है वो मैन्युफैक्चर किया गया एंड उसको लॉन्च किया गया. इसके बाद 1973 में डिसीजन टू डेवलपमेंट ए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम फॉर मिलिट्री के लिए एक सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक डिसीजन लिया गया था. आफ्टर दैट 1974 टू 1979 conducted system test United States Air Force and Navy. Next, the first functional Navstar prototype satellite launched occurred in June 1977 and was called the NTS-2. NTS का full form होता है कि Navigation Technology Satellite 2, which was actually a modified Timation satellite. जो हमने पहले वाला में Timation देखा यहाँ पर भी, तो actually ये NTS-2 एक Timation का ही modified रूप था. While the NTS-2 only survived some 7 months, the concept was actually shown to be viable, and in February 1978 the first Block 1 Navistar satellite 1 was actually. फिर आता है 1977 में the first receiver test was conducted without placing the satellite in the orbit. ध्यान रखिए, without placing the satellite in the orbit receiver test किया गया था. सिग्नल रिसीव फ्रॉम ए सीडो सैटेलाइट. ना ये सीडो सैटेलाइट क्या है? सीडो सैटेलाइट एक्चुअली होता है कि अगर आप स्पेस से रिसीवर तक जो सिग्नल आता है इसको आप कहते हैं कि सीडो रेंजिंग. ओके, द कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन द लेट 1960s बट द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन February 1978. ओके, देन 1979 phase 2 full-scale development and testing the system was actually implemented with 9 more Block 1 satellite launched during the following 6 years. इस 6 year में Block 1 का 6 satellite launch किया गया था. Then this was followed in late 1985 by phase 3. अब phase 3 भी आ गया, the full-scale production and development of the next generation Block 3 satellites. Then 1978 to 85 टोटल 11 ब्लॉक 1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था. इसके बाद 1979 में जीपीएस को 11 सैटेलाइट से 18 सैटेलाइट में एक्सटेंड किया गया था. उसके बाद 1988 में 18 से 24 हो गया था वो नंबर. तो आगे ऐसे ही एक्सटेंड हो ही जाता था. इन 1992 जीपीएस वाज यूज्ड इन ऑपरेशनल डिजर्ट स्टॉर्म. 1993 इनिशियल ऑपरेशन कैपेबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि आईओसी वाज एक्चुअली announced and decided worldwide for civilian free of cost में खोल दिया गया था. इसके बाद 1994 में लास्ट ब्लॉक 2 सैटेलाइट कंप्लीट द सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन. देन 1995 में फुली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अनाउंस किया गया था. और उसके बाद जो करंट सिस्टम हम आज भी रन हो रहा है हमारे सिस्टम में, बिकम ऑपरेशनल ऑन June 26, 1993 when the 24 satellite was launched. ये हमारा जो करंट ये जो जीपीएस का हमारा करंट वर्जन है ये 19
93 में लॉन्च किया गया था। और एक्चुअली क्रेडिट गोस टू ब्रैडफोर्ड पार्किंसन, रोगर एल स्टोन एंड इवान ए गेटिंग आर क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग द GPS. Now let us look at the segments of the GPS. Now the global positioning system consists actually three major segments. One is space segment, another is control segment, and the finally user segment. Okay, the space segment and control segment are operated by the United States military and administered by the US Space Command of the US Air Force. Now आगे हम एक एक सेगमेंट को इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। दिस डायग्राम एक्चुअली डिपिक्स द ये जो सैटेलाइट आप देख रहे हैं ये है स्पेस सेगमेंट। इसके बाद जो ग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं ये मास्टर स्टेशन, कंट्रोल स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन, ये है कंट्रोल सेगमेंट। और जो रिसीवर है ये है एक्चुअली यूजर सेगमेंट। इसको हम आगे इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, चलते हैं। नो फर्स्ट इज द स्पेस सेगमेंट। ये स्पेस सेगमेंट क्या है? The space segment of this system consists of the GPS satellites। एक्चुअली जो GPS का जो सैटेलाइट है ये इसको ही हम स्पेस सेगमेंट कह सकते हैं। The space segment is the constellation of satellites from which users actually make the ranging measurements। Okay? Now the space segment को हम further classified into two broad categories। One is orbital part and another is space vehicles। Okay? देखते हैं कि ये orbital part क्या है और ये space vehicle क्या है। Now the orbit part of the space segment actually consists the satellites that actually above the earth surface। एक्चुअली हम लोग पहले भी कह सकते मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अर्थ के ऊपर जो 24 सैटेलाइट का जो कॉन्स्टलेशन है, ये जो सैटेलाइट आप देख रही है, ये सैटेलाइट जो देख रही है यही है आपके। एक्चुअली ये जो सैटेलाइट है ये 6 ऑर्बिटल पार्ट में पूरा अर्थ को एक्चुअली चक्कर लगाता है। तो ये ऑर्बिट पार्ट का एक समरी हम लोग लिख लेते हैं। इसका ऑल्टीट्यूड है ग्राउंड से 2020 किमी अबव। ओके, एंड एक एक सैटेलाइट का ईच एंड एवरी सैटेलाइट एक्चुअली वेट है इसका 845 kg। नाउ नंबर ऑफ पाथ हम मैंने पहले भी ये एक्चुअली आई वाज टोल्ड इन प्रीवियस द नंबर ऑफ पाथ एक्चुअली 6। ये जो ऑर्बिटल पाथ है देयर आर 6 ऑर्बिटल पाथ एंड ईच ऑफ द ऑर्बिटल पाथ एक्चुअली कंटेन्स 4 satellites, so there are 24 satellite constellation। ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन है 55 डिग्री टू इक्वेटोरियल प्लेन। इसका मतलब है अगर सपोज ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, तो सैटेलाइट का जो मतलब इंक्लाइनेशन एंगल है वो 55 डिग्री के आधार में है। ये है 55 डिग्री के आधार में सैटेलाइट पूरा अर्थ को चक्कर लगाते हैं। इसके बाद आता है ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिटल पाथ है, ये सर्कुलर है बेसिकली एंड द ऑर्बिटल स्पेसिंग 60 डिग्रीज है। मतलब ये जो ऑर्बिटल पाथ है एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट का जो वेरिएशन है वो 60 डिग्री है। ऑर्बिटल पीरियड है 12 आवर्स। इसका मतलब कि एक दिन में 2 बार चक्कर लगा लेते हैं। और प्लान्ड लाइफ स्पैन है 7.5 ईयर्स। ओके, नाउ स्पेस व्हीकल्स को देखते हैं ना। स्पेस व्हीकल SVS क्या है? देयर आर 24 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन ऑफ GPS सिस्टम है एज आई टोल्ड इन प्रीवियस एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट द वन वे रेडियो सिग्नल एंड आफ्टर रीचिंग दिस सिग्नल टू द यूजर्स इन ए फॉर्म ऑफ L बैंड फ्रीक्वेंसीज इट इज कॉल्ड रेंजिंग सैटेलाइट। सो अगर मान लीजिए क्या ये एक सैटेलाइट ही है, इसका जो ये जो सैटेलाइट व्हीकल है ये व्हीकल से ये ग्राउंड का जो GPS रिसीवर है इस सपोज यहाँ पे ग्राउंड का GPS रिसीवर है, तो ये सैटेलाइट से ग्राउंड के रिसीवर तक जो सिग्नल जाता है ये L बैंड में जाता है। ध्यान रखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंड, वन इज L बैंड एंड अनदर इज एस बैंड। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये देख लीजिए कि सैटेलाइट से जो रिसीवर तक जो सिग्नल जाता है वो L बैंड में जाता है। एंड ये जो सैटेलाइट एंड GPS रिसीवर की ये जो रिलेशन है इसको हम कहेंगे कि ये रेंजिंग सैटेलाइट। ओके, सो ये है बेसिकली एक्चुअली स्पेस सेगमेंट। सो वी आर डिस्कस द स्पेस सेगमेंट इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज एक्चुअली orbital part and now we are discussed the space vehicles। okay,
So space segment is over. Now the second most important part, that is कंट्रोल सेगमेंट ना। कंट्रोल सेगमेंट क्या है? कंट्रोल सेगमेंट है कि पूरे अर्थ को आप क्या, पूरे जीपीएस सिस्टम को आप कैसे कवर अप कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल सेगमेंट है इसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है मास्टर कंट्रोल सेगमेंट, जिसको हम कह सकते हैं एमसीएस। दूसरा है मॉनिटर स्टेशन, जिसको हम कह सकते हैं एमएस। और फाइनली ग्राउंड एंटेना और जीए। ये डायग्राम आप गौर से देखिए, ये जो है ये सिंबल, ये रेक्टेंगुलर, ये है मास्टर कंट्रोल स्टेशन एमसीएस, जो पूरा अर्थ में एक ही है। और स्टैंड बाई एक और भी है जो वो हम आगे देख लेंगे। उसके बाद ये जो सर्कुलर शेप है ये है एक्चुअली मॉनिटर स्टेशन, एंड ये जो ट्रायंगुलर शेप येलो कलर में है ये है एक्चुअली ग्राउंड एंटेना। ओके, सो देख लेते हैं इलाबोरेटली क्या है ये। सो कंट्रोल सेगमेंट का पहला पार्ट है मास्टर कंट्रोल स्टेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि एमसीएस। द कंट्रोल सेगमेंट ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन मास्टर कंट्रोल स्टेशन एमसीएस दैट इज एक्चुअली लोकेटेड एट फाल्कन एयरबेस इन कोलोराडो स्प्रिंग, कोलोराडो। ये जो है ये वाला है फाल्कन एयरबेस, जो है कोलोराडो में स्प्रिंग में कोलोराडो में है। ये है एक ही मास्टर कंट्रोल स्टेशन पूरा अर्थ में है। एंड देर इज अनदर एन इवेंट ऑफ सम कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। अगर सम कैटास्ट्रॉफिक फेलियर के लिए और भी एक स्टैंड बाई मास्टर कंट्रोल है हमारे धरती पे। देर आर ऑल्सो 2 बैकअप मास्टर कंट्रोल स्टेशन, वन इज लोकेटेड सैन वैली कैलिफोर्निया एंड अदर इज रॉक वैली मैरीलैंड में है। सो देर इज 2 स्टैंड बाई मास्टर कंट्रोल स्टेशन। ओके, अब ये मास्टर कंट्रोल स्टेशन का काम क्या है? इसका एक्चुअली ये काम क्या करते हैं? नाउ टू इसका वर्क एक्चुअली है कि ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोलिंग द सैटेलाइट सिस्टम रेगुलरली। नाउ टू चेक द सैटेलाइट फंक्शन एंड इट्स एक्यूरेट पोजिशन इन द स्पेस, to determine the time of GPS, update periodically navigation message for each satellite. Master station collect the data about the satellite of system continuously from the other tracking stations. Okay, the master control station process the tracking data for computation and satellite ephemeras, that is coordinates actually satellite clock parameter। इसका मतलब ये है कि आप ये जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है इसका पहला काम होता है कि ये ऑब्जर्वेशन करे सैटेलाइट को रेगुलरली। नेक्स्ट टू चेक सैटेलाइट फंक्शन, इसको फंक्शन का चेक करना है। एंड टू एक्यूरेट पोजीशन, स्पेस में एक्यूरेट पोजीशन पे है कि नहीं, अगर गलत पोजीशन पे है तो उसको ठीक करना इसकी काम है। टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ जीपीएस का जो टाइम है उसको डिटरमाइन करना है। एंड अपडेट पीरियडिकली नेविगेशन मैसेज फॉर ईच सैटेलाइट। ईच सैटेलाइट को आप अपडेट करना है ये मास्टर कंट्रोल को। ये है बेसिकली द वर्क्स ऑफ मास्टर कंट्रोल स्टेशन। नाउ द नेक्स्ट इज मॉनिटर स्टेशन। मॉनिटर स्टेशन मीन्स एमएस। For unmanned monitor station, unmanned का मतलब actually there is no man, unmanned monitor station located strategically around the world there are 4 unmanned monitor station। इसका नाम क्या है? पहला है ये हवाई मॉनिटर स्टेशन, दूसरा है ये वाला जो है एसेंशन मॉनिटर स्टेशन, तीसरा है दियागो गार्सिया मॉनिटर स्टेशन, एंड फाइनली यहाँ पर है क्वाजिलन मॉनिटर स्टेशन। ओके, एंड देर आर एक्चुअली न्यूली एडेड कंट्रोल स्टेशन आफ्टर 2005 आर वाशिंगटन डीसी इन इंग्लैंड मॉनिटर स्टेशन। एक ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट में एक न्यूली क्रिएटेड मॉनिटर स्टेशन है। फिर बहरीन में है एक, और एक इंग्लैंड में है। सो ये न्यूली एडेड कंट्रोल स्टेशन है। द कंट्रोल स्टेशन ऑल्सो मॉनिटर्स द सैटेलाइट सोलर एरेज। ये जो मॉनिटर स्टेशन है ये ऑल्सो मॉनिटर्स द सैटेलाइट सोलर एरेज
बैटरी पावर लेवल चेक करता है, एंड प्रोपेलेंट लेवल ऑफ यूज्ड फॉर मैनवर्स। फर्दर मोर इसके आगे भी द कंट्रोल मास्टर कंट्रोल एक्चुअली नो सॉरी द मॉनिटर स्टेशन एक्टिवेट स्पेयर सैटेलाइट्स, ओके, एंड टू मेंटेन सिस्टम अवेलेबिलिटी, ये इसका काम है। दिस मॉनिटर स्टेशन मेजर सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट व्हीकल्स which are incorporated into orbital models for each satellite। नाउ ये है एक्चुअली कंट्रोल स्टेशन का दूसरा पार्ट, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हम आगे देख लेंगे। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोल सेगमेंट इज ग्राउंड एंटेनास और जीएस। देयर आर 12 ग्राउंड एंटेनास अराउंड द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी में एक्चुअली 12 ग्राउंड एंटेनास है। द ग्राउंड एंटेनास गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मास्टर कंट्रोल, ये मास्टर कंट्रोल द्वारा एक्चुअली डिटरमाइन किया एक एंटेना है, एंड सेंड द कमांड्स टू द सैटेलाइट थ्रू एस बैंड सिग्नल। मैंने पहले कहा कि जो सैटेलाइट से जो रिसीवर तक जो सिग्नल आता है वो है एल बैंड में, और आफ्टर एक्चुअली कमांड द मास्टर कंट्रोल स्टेशन जब ग्राउंड एंटेना को कमांड देता है कि सैटेलाइट में कोई अपडेट हो कि वगैरह वगैरह कोई भी हो, तो ये ग्राउंड एंटेना से सैटेलाइट तक जो सिग्नल जाता है ये जाता है एस बैंड के थ्रू, ओके। जो आता है वो आता है एल बैंड में, और जो जाता है वो एस बैंड के थ्रू जाता है, ओके। सो ये है ग्राउंड एंटेना वाला पार्ट। सो पूरे अर्थ में देयर आर 12 ग्राउंड एंटेनास अराउंड द वर्ल्ड, ओके। सो ये है कंट्रोल सेगमेंट वाला पार्ट। Now let us to the very important part, that is actually user segment. Now the user segment connect all the segment in a strong manner। यूजर सेगमेंट को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे दो ब्रॉड हेड में। एक है जीपीएस रिसीवर जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक्चुअली, और एक है जीपीएस सॉफ्टवेयर। नो फर्दर जीपीएस रिसीवर को हम तीन ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। एक है एंटेनास, एक है कंट्रोलर, एंड एक है जीपीएस हार्डवेयर। नो एंटेनास जो है ये वाला पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये है एक जीपीएस का ग्राउंड रिसीवर का एक एंटेना जो सिग्नल रिसीव करते हैं, और एक है कंट्रोलर, ये है कंट्रोलर, एंड जीपीएस हार्डवेयर जो दोनों पार्ट को एक साथ रखते हैं, और इसका मतलब पूरे सिस्टम को एक कोलैबोरेटली एक स्टैंड करके रखते हैं। ये है जीपीएस रिसीवर। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूजर सेगमेंट इज जीपीएस सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीपीएस सॉफ्टवेयर, वन इज फील्ड स्टेशन एंड अनदर इज ऑफिशियल सॉफ्टवेयर। नाउ द फील्ड स्टेशन का जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत सारा यूज़र यूज़ करते हैं, और जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है ये इसके एक्चुअली लिमिटेशन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं ऑफिशियल सॉफ्टवेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फील्ड स्टेशन सॉफ्टवेयर का ही भरपूर उपयोग करते हैं। सो ये है बेसिकली द सेगमेंट ऑफ जीपीएस। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ डज इट वर्क एक्चुअली। So how does it work actually GPS? There are five actually logical steps. There are five logical steps जिसके ऊपर GPS काम करता है ना। स्टेप वन एक्चुअली कॉल्ड द triangulating from satellite, step two measuring distance from a satellite, and the step three is getting perfect timing, step four is knowing where a satellite is in space, and the finally five step that is correcting the errors, okay। now हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस करेंगे इलेबोरेटली, ओके। now the first step is triangulating from satellites। triangulating from satellites का और भी एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ट्राइलिटरेशन। ये ट्राइलिटरेशन की तरह सैटेलाइट की ट्राइलिटरेशन की तरह हम अर्थ की किसी भी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली ये सीडो रैंडम कोड है जिसको हम कह सकते हैं कि कोर्स एक्विजिशन और सीए कोड विच कंटेन्स ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन, जो ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं अबाउट द इंटायर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, जिसको हम कह सकते हैं अलमनक, जो पूरे एक्चुअली ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, पूरे सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को कंटेन करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अलमनक। नाउ डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल सैटेलाइट पोजीशन, जिसको हम कहते हैं एफिमेरिस,
that includes information used to correct the orbital data satellite caused by small disturbance. Okay, now ये कैसे काम करता है triangulating और trial iteration? Suppose now using the process called trial iteration, the GPS receiver then mathematically determine its position. The GPS actually the receiver then mathematically determine the position by using calculated pseudo ranges and the satellite position information that has been supplied to the GPS 3D trial iteration. Okay, if only one satellite is visible in the space, so position location is impossible क्योंकि the receiver location can be anywhere in the surface pair with the satellite its center. अगर एक सैटेलाइट दिख गया स्पेस में, एक सैटेलाइट कम करता है तो ये अर्थ के ऊपर पोजीशन डिटरमाइन करना नामुमकिन है. अगर दो सैटेलाइट दिख गया तो भी पोजीशन डिटरमाइन करना नामुमकिन ही है क्योंकि ये इंटरसेप्ट जो है ये काम नहीं करेगा जब तक तीसरा वाला कोई सैटेलाइट दिख नहीं जाता है. So when a third satellite become visible, the GPS receiver can establish its position as being one of 2 points on the previously derived circle where the third satellite pair intersect. इसका मतलब है कि वन सैटेलाइट अगर दिख गया ये तो दो वाला सैटेलाइट भी कोई काम नहीं करता. अगर तीसरे सैटेलाइट कोई आ जाता है तो ये जो इंटरसेप्शन वाला जो पार्ट है इसको एक्यूरेट पोजीशन कहा जाता है. सो यही वो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि ट्रायल इटरेशन. सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2 एंड सैटेलाइट 3 जिसमें इंटरसेप्ट करते हैं इसको ही हम कह सकते हैं ये ट्रायल इटरेशन की ये प्रोसेस है. इसके द्वारा एक्यूरेट पोजीशन हम लोग मेजर कर सकते हैं. नाउ ये जो अगर इसके बाद भी अगर कोई फोर्थ वाला सैटेलाइट आपको दिख गया, सपोज यहाँ पे कोई फोर्थ वाला सैटेलाइट दिख गया, तो ये फोर्थ वाला सैटेलाइट एक्चुअली इट मेजर्स द टाइम एक्यूरेसी. जो सैटेलाइट में जो एटॉमिक क्लॉक है जिसको हम एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, ये एटॉमिक क्लॉक की तरह ये टाइम एक्यूरेसी डिटरमिन करते हैं. सो ये जो ट्रायल इटरेशन प्रोसेस है ये सैटेलाइट इसके द्वारा हम लोग लैटिट्यूड नो इनदर सैटेलाइट जो है ये सपोज ये सैटेलाइट 1 ये लैटिट्यूड डिटरमाइन करेगा, सैटेलाइट 2 ये लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करेगा, सैटेलाइट 3 ये ऑल्टीट्यूड डिटरमाइन करेगा. तो ये पूरा प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रायल इटरेशन. ओके ना, ये गया पहला वाला स्टेप 1. आगे आता है स्टेप 2 में. ना ये जो स्टेप 2 है यहाँ पर मेजरिंग डिस्टेंस मेजर किया जाता है फ्रॉम द सैटेलाइट रेंजिंग से. उसका फॉर्मूला क्या है ना, डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सैटेलाइट रेंजिंग दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड टाइम का भी एक डेरिवेशन है. टाइम का मतलब है t2 - t1 जहाँ पर t1 सपोज टू बी सेंडिंग टाइम एंड t2 सपोज टू बी रिसीविंग टाइम. सो ये स्टेप 2 गया. इसके बाद आता है स्टेप 3 जहाँ पर है गेटिंग परफेक्ट टाइमिंग. तो गेटिंग परफेक्ट टाइमिंग का मतलब ये है कि हर सैटेलाइट में एक एटॉमिक क्लॉक है, वो एटॉमिक क्लॉक के द्वारा हम लोग जो ग्राउंड रिसीवर के है मतलब पूरा सिस्टम को ये सैटेलाइट की जो है ये परफेक्ट टाइमिंग होना ज़रूरी है. अगर परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता है तो एक्यूरेट पोजीशन आप मेज़र नहीं कर सकते. इसके बाद आता है नोइंग वेयर ये सैटेलाइट इज इन स्पेस. इसका मतलब है कि आपको जानना है कि ये सैटेलाइट स्पेस में कहाँ है. नॉर्मली ये हम लोग तो नहीं जानते हैं ना कि सैटेलाइट स्पेस में कहाँ है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि स्पेस में वेयर इज माई सैटेलाइट. तो नॉर्मली एक्चुअली ये 11,000 हमने देखा है कि 11,200 above in Earth's surface that is a satellite. Okay. Now in the fifth stage number 5, that is the correcting errors. So there will be different types of error will come like ionospheric errors, now timing errors, now positional errors. So that is the different errors. So ये error को correction करना पड़ेगा, फिर जाके पूरा सिस्टम जो है वो एक कोलाबोरेटली वर्क करेगा. ओके सो ये पांच प्रोसेस में देयर आर 5 स्टेप्स लॉजिकल स्टेप्स that actually GPS actually worked.
और इसके बाद हम लोग लास्ट वाला पार्ट आएंगे जो है अभी हम देखते हैं कि ये जीपीएस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करते हैं। नाउ ये जो सैटेलाइट है, इसके सैटेलाइट एक्चुअली सेंस सिग्नल्स टू द मास्टर कंट्रोल, monitor control and ground antennas, okay, in a form of L band frequency. now ये जो मॉनिटर कंट्रोल है, इसका काम हम लोग पहले भी देख चुका है कि ये सैटेलाइट को रेगुलर चेकिंग करते हैं, टाइम चेकिंग करता है, जीपीएस ट्रैकिंग करता है। ये मॉनिटर स्टेशन का काम है। और मास्टर स्टेशन जो कोलोराडो में है, इसका काम है कि पूरे मॉनिटर स्टेशन को रेगुलरली अपडेट कर देना। अगर कोई भी सैटेलाइट को अपडेट करना है, कोई भी सैटेलाइट की एरर को ठीक करना है, टू कंट्रोल द एरर्स ऑफ सैटेलाइट, देन एक्चुअली मास्टर कंट्रोल सेंड ए प्रॉम्प्ट टू द ग्राउंड एंटेना को ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि अगर सैटेलाइट को कोई भी ठीक करना है, कि सपोज इसको सिग्नल ऑफ करना है, कि सिग्नल ऑफ करना है और सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ना है, तो जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। इसके बाद ये सैटेलाइट से, ग्राउंड एंटेना से सैटेलाइट में जाता है जो वन वे रेडियो सिग्नल, ये वाला पार्ट है एस बैंड के थ्रू जाता है। सो जो सिग्नल आ रहा है स्पेस से, वो आता है एल बैंड में, और जो ग्राउंड, ये भी वन वे रेडियो सिग्नल है, और जो ग्राउंड एंटेना से सिग्नल सैटेलाइट की तरफ जा रहा है करेक्शन के लिए, ये भी वन वे रेडियो सिग्नल है, लेकिन इस बार बैंड होगा इस फ्रीक्वेंसी में। ओके, सो इस तरह पूरे सिस्टम काम करता है। एक्चुअली ये है एक्चुअली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस। ओके, सो दिस इज नो और भी एक इंफॉर्मेशन बताना ज़रूरी है। ये जो मॉनिटर स्टेशन है, ये गेट द इंस्ट्रक्शन 16 सेट ऑफ डेटा फ्रेम वंस। इसका मतलब है, एज आई अर्ली टोल्ड दैट, कि ये सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन में है 6 ऑर्बिटल पाथ, जो एक दिन में 2 बार चक्कर लगाते हैं। ओके, सो एक चक्कर में जो 12 आवर्स में एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है, एक चक्कर में ये 16 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, 16 सेट ऑफ डेटा फ्रेम ये एक्चुअली स्टोर कर लेते हैं। सो एक बार में 16, मतलब पूरे दिन में 2 बार ये पूरे अर्थ के चक्कर लगाते हैं। सो देर आर 32 सेट ऑफ डेटा फ्रेम इन 24 आवर्स फ्रॉम सैटेलाइट। सो ये था entire concept about the GPS definition, its evolution, its segments and its working principles. I hope कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी करेक्शन आपको चाहिए या कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू करेक्शन if need any correction. Okay, so thank you for watching my video, and please like and subscribe my channel. Thank you.